I am Sultan. You are watching Sultan Speaks. Blue Sky. My channel is based on reality and truthful. So let's win race for truth and defeat lies. Please like and share and recommend my channel. Thank you. के साथी थे। हजरत अली को उन्होंने शहीद किया जो उनके साथी थे खवारिज। हजरत अली को उन्होंने शहीद किया जो उनके साथी थे खवारिज। जंगे सिफ़ीन में हजरत मुआविया के कहने से अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मजीद जो है नेज़े पर उठा लिया कि लड़ाई बंद करो, कुरान को हकम बना लो, जो कुरान फैसला कर दे वो हम भी कबूल करें, तुम भी करो। हजरत अली का ख्याल ये था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये चाल है, और उन्होंने रोका अपने साथियों को। लेकिन अक्सर लोगों ने कहा कुरान आ गया बीच में, अब हम कैसे हथियार चला। इसमें मेरा जहन जाता है एक हदीस की तरफ, बड़ी अहम हदीस है, और उसके रावी हजरत अली है। हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया इन्नहा सतकूनु फितनतुन, अनकरीब एक बहुत बड़ा फितना गुनमा होगा। हजरत अली फरमाते हैं मैंने अर्ज किया मल मखरजु मिनहा या रसूल अल्लाह, उससे निकलने का रास्ता कौन सा होगा। फरमाया किताबुल्लाह फीही खबरु मा क़ब्लकुम व नबअु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम। इस कुरान में तुमसे पहले लोगों की खबरें मौजूद हैं, बाद आने वालों के हालात मौजूद हैं, और तुम्हारे दरमियान जो इख्तिलाफात भी पैदा होंगे उनका हल मौजूद है। तो कैसे ना मानते मुसलमान, कुरान को हकम बनाया जा रहा। बहरहाल उसके नतीजे में जो भी हुआ है ये अब तारीख का मामला है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, मसला हल नहीं हो सका। लेकिन हजरत अली की खिलाफत जो है उनके हाथ पर बैत हो गई थी, वो चली, लेकिन 4.5 बरस सिवाय खाना जंगी के और कुछ नहीं हुआ। वो जो काफिला आगे चल रहा था सैले रवा, वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। अलबत्ता कैसर रूम ने जब देखा ये तो आपस में लड़ रहे हैं, अब मौका है मैं हमला करूं। क्योंकि वहां करीब तरीन तो हजरत अमीर मुआविया बैठे हुए थे ना, शाम में, शाम से मुल्क था ना आगे कैसर। हजरत मुआविया ने खत लिखा, ओ रूमी कुत्ते, अगर तूने दारुल इस्लाम पर हमला करने की जुर्रत की तो सुन ले कि अली की तरफ से लड़ने वालों में सबसे पहले मुआविया होगा तेरे खिलाफ। लिहाजा उसने जुर्रत नहीं की। बहरहाल हजरत अली को शहीद करने वाले थे एक्सट्रीमिस्ट जो खुद उनके अपने साथियों में से थे। उन्होंने कहा हकम क्यों माना, इधर हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी का हकम नहीं, कुरान हकम नहीं है, क्यों माना तुमने। और अगर माना था तो अब हकम की बात क्यों नहीं मानते, छोड़ दो खिलाफत। बहरहाल ये कहलाते हैं खवारिज, जिन्होंने बगावत की है हजरत अली के साथियों से। उनमें से 3 ने बैठ के तय किया कि ये 3 जो दर हकीकत बड़े शख्स हैं, ये इस वक्त उम्मत जो है उनके इनकी वजह से इस मुश्किल में पड़ी हुई, तीनों को कत्ल कर दो। फला दिन सुबह फजर की नमाज के वक्त एक शख्स वहां जाएगा, एक शख्स वहां जाएगा, एक शख्स वहां जाएगा, और फजर की नमाज में कत्ल कर दो। इब्ने मुलजिम आया, हजरत अली पर वार किया, वारकारी साबित हुआ। बाकी 2 हजरत मुआविया और हजरत अमर बिन आस, इनमें से एक तो उस रोज फजर में आए नहीं किसी वजह से, और दूसरे पर जो वार पड़ा वो ओछा वार था, वो कारी वार नहीं था। हजरत अली शहीद हुए। उसके बाद हजरत हसन की खिलाफत हुई 6 महीने। लेकिन अब जब जंग का मामला हुआ तो हजरत हसन ने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, हजरत मुआविया को तस्लीम कर लिया खलीफा। तो
look at the Shia history in the middle, or the role of the Shia thinkers and intellectuals, in many cases it has been detrimental to the well-being of the Islamic civilization. The conquest of Baghdad, when the Mongols destroyed Baghdad in 1258, and Hulagu came in, one of the Shia thinkers, Nasiruddin Tusi, one of the greatest Shia, He's one of the greatest philosophers of the Shia background, and he actually advised Hulagu to attack Baghdad and not spare it. Yeah. So Baghdad had one of the largest libraries in the world. Yeah. The largest collection of Islamic manuscripts, Islamic books was contained in the library of Baghdad, and all of that was destroyed. It went up in flames and it was thrown into the river and all that by the Mongols. It's a very painful episode in Islamic history. If you look at the Shia history,